सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। नारद जी ने भगवान से कहा कि समाज में किसी को भी सुख शांति नहीं रही है, और ये मैं अपनी आंखों से देख करके आ रहा हूं। तीनों लोकों में विचरण करते आया हूं। मैंने अनेकों स्थानों का परिभ्रमण किया है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। आज सारा देश दुखी क्यों हो रहा है? नारद जी ने इसके कई कारण बताए हैं। धर्म और ईश्वर में जब तक आस्थावान नहीं बने तब तक देश सुखी नहीं हो सकता। जिसके जीवन में धर्म का स्थान प्रधान नहीं है उसे जीवन में कभी शांति नहीं मिल सकती। धर्म और ईश्वर को भूलने वाला मानव कभी सुखी नहीं हो सकता। जगत में अब धर्म रहा ही कहाँ है, सब दिखावा है। नारद जी ने यह दुख से कहा है कि अब इस जगत में सत्य नहीं रह गया है। सत्यम नास्ति, सत्य ही नहीं है। जगत में असत्य बहुत बढ़ गया है। असत्य के समान कोई पाप नहीं है। उपनिषदों में कहा है कि असत्यभाषी को न केवल पाप ही लगता है अपितु उनके पुण्यों का भी क्षय होता है। यदि सच्चा आनंद पाने की इच्छा रखते हो तो सत्य में निष्ठा रखो। असत्य बोलने वाला व्यक्ति ना तो कभी सुखी रह सकता है और न कभी शांत रह सकता है। मितभाषी बनोगे तो सत्यभाषी बन जाओगे। जगत में कहीं भी पवित्रता दिखाई नहीं देती। शरीर और वस्त्र जिस प्रकार साफ सुथरे रखते हैं उसी प्रकार मन को भी पवित्र रखना चाहिए। मनुष्य कपड़ों को तो स्वच्छ रखता है, फैशन तो बहुत अच्छा करता है, किंतु मन को स्वच्छ नहीं रखता, मन का फैशन नहीं करता, मन को बिल्कुल पवित्र नहीं रखता। पवित्र रखो क्यों, मन तो साथ साथ चलेगा, मन तो साथ साथ आएगा। जगत में कहीं भी नीति का दर्शन नहीं होता। नीति और अनीति से बहुत कुछ धन संपत्ति जुटानी है और कुमार्ग में खर्च भी करनी है, इसलिए अनीति अपनाता है, कुमार्ग में खर्च करता है। कुटुंब सुख के उपरांत भी कोई सुख है ही नहीं, ऐसा मानता है। इसका विचार भी मनुष्य करता नहीं है। वह तो यही सोचता है कि इस धन संपत्ति से मैं तो अपने कुटुंब को सुखी करूंगा और जब मैं चला जाऊंगा तो इतना इकट्ठा कर दूंगा कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म ही नहीं होगा। ऐसा विचार करके लूटता है। अपनी इंद्रियों का वह इतना तो दास बन जाता है कि उसे कोई पवित्र विचार दिखाई ही नहीं पड़ता, आता ही नहीं है। शरीर और इंद्रियों के सुख में वह ऐसा तो फंसा है कि शांति से विचार भी नहीं कर सकता कि सच्चा और श्रेष्ठ आनंद कौन सा है और कैसे मिल सकता है। जीवन में जब तक कोई पवित्र लक्ष्य निश्चित नहीं होगा तब तक पाप रुकेगा ही नहीं। जो लक्ष्य को लक्ष्य में रखता है वही पाप से बच सकता है। मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं है। वह मंद बुद्धि करने योग्य काम तो करता ही नहीं है। जगत में अन्न विक्रय होने लगा है, जगत में पाप बहुत बढ़ गया है। इसी से धरती माता ने अन्न को अपने पेट में समेट लिया है। अन्न विक्रय भी पाप है। ज्ञान का भी विक्रय होने लगा है। ज्ञान का विक्रय मत करो। ब्राह्मण को चाहिए कि वह निष्काम भाव से जगत को ज्ञान का दान करे। अन्नदान से भी बढ़कर ज्ञान दान है, कारण ज्ञान से सदा शांति मिलती है। जब से अन्न और ज्ञान का विक्रय होने लगा है तब से
पवित्रता नष्ट हो गई है और पाप बढ़ रहा है। मनुष्य की भावना जब से बिगड़ी है तब से विश्व में उसका जीवन भी विकृत हो गया है। संसार में मुझे कहीं भी शांति नजर नहीं आई। इस प्रकार नारद जी ने भगवान से चर्चा की और कहा कि कलयुग के दोष देखता हुआ घूमता फिरता मैं वृंदावन में आ पहुंचा हूँ। वहाँ एक कौतुक देखा, एक युवती को देखा, उसके पास दो पुरुष मूर्छा में पड़े हुए थे। वह स्त्री चारों ओर देख रही थी। उसी स्त्री ने मुझे अर्थात मुझ जैसे संत नारद जी को बुलाया। अतः मैं उसके पास गया। साधु पुरुष किसी स्त्री के पास नहीं जाते हैं, अतः नारद जी बिना बुलाए उस स्त्री के पास नहीं गए। इस युवती ने मुझसे कहा कि ठहरो, क्षणम तिष्ठो, क्षणम तिष्ठो, क्षण भर ठहरो, क्षण भर ठहरो, ऐसा आवाज़ देकर कहा और मैं वहाँ पर ठहर गया। इसके आगे की चर्चा मैं कल करूँगा। ओम शांति शांति शांति।